हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये एक्सरसाइज बेस्ड है वॉल्यूम ऑफ कोन के ऊपर। तो पहले वॉल्यूम ऑफ कोन जो है इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर हाइट। अब जो कोन होता है वो ऐसे भी हो सकता है या वो इन्वर्टेड कोन भी हो सकता है। यहाँ पे आर होता है इस सर्कुलर पार्ट का रेडियस और हाइट होती है इसकी वर्टिकल हाइट जो बिल्कुल 90 डिग्री पे होती है। अब कभी कभी क्वेश्चन में आपको हाइट डायरेक्ट नहीं दे रखी होती है, वहां पे आपको स्लांट हाइट और रेडियस दे रखा होता है। तो हाइट निकालने के लिए अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। या कभी ऐसा हो सकता है कि आपको आर ना पता हो, एल और एच पता हो, तो आर निकालने के लिए अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होता है। और अगर स्लांट हाइट कहीं पे फाइंड करनी पड़ जाए, अगर आपको सरफेस एरिया फाइंड करना हो, तो उस केस में अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले जो है ना, आप ये तीनों चीजें आप लास्ट एक्सरसाइज में जो इसकी सरफेस एरिया वाली एक्सरसाइज थी उसमें भी कर चुके हो। तो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद। दो पार्ट हैं, आपने कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। पहले फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर इनटू में हाइट। 1/3 पाई की जगह 22/7 लेते हैं। रेडियस यहाँ पे दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू में 6 और हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो इंटू में 7। अब यहाँ पे 7 से 7 कट गया और 3 से एक 6 कट के यहाँ पे 2 आ गया। ऊपर बचा है 22 इंटू 6 इंटू में 2। 6 2 12 होता है, 12 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 इंटू 22, 12 2 24 क्रॉस और ये 24, ये 4 यहाँ 6 और ये 2, तो 264 आ गया। और वॉल्यूम के अंदर यूनिट में हमेशा क्यूब लगती है, तो यहाँ यूनिट है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्यूब। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट हम यहाँ पे कर देते हैं। रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह पर 3.5 इंटू में 3.5 और हाइट की जगह पर 12। कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। 3 से ऊपर 12 कट रहा है, 3 1 3 हो गया, 3 4 12 हो गया। 7 और 3.5 कट जाते हैं, 3.5 का डबल 7 होता है, तो 3.5 1 और 3.5 2 7 हो गया। 2 से 22 कट गया, 2 1 2 और यहाँ 2 से डिवाइड होकर 11 आ गया। नीचे सब खत्म हो गया, ऊपर में जो बचा है एक बार कॉपी कर लेता हूँ। 11 इंटू में 3.5 और इंटू में ये 4 हो गया। 11 4 44 होता है, 44 की 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 4 140 होता है, क्रॉस 35 4 140 होता है। यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। डेसिमल के आगे एक डिजिट है, आंसर में पीछे से एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाएंगे तो फाइनली ये 154 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 2 देखिए, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर। दो पार्ट दे रखे हैं इसके। कोई कॉनिकल वेसल है, कॉनिकल वेसल यानी कि कोन की शेप का कोई बर्तन है। अगर बर्तन है तो वो इस तरह का होगा, इन्वर्टेड कोन। फर्स्ट पार्ट में इसकी रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर और इसकी स्लांट हाइट दे रखी है, यानी कि ये तिरछी वाली जो साइड है जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, ये 25 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखी है। तो हमें आर पता है, हमें एल पता है। हमने इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है, वो भी लीटर्स के अंदर। कैपेसिटी का मतलब हो गया कि इसके अंदर कितना मटेरियल आ जाएगा। यहाँ लीटर में पूछा है तो लेट सपोज इसके अंदर कितना लिक्विड आ जाएगा, पानी तेल वगैरह कितना आ जाएगा। तो कैपेसिटी फाइंड करने से पहले हमको किसी भी सॉलिड फिगर का वॉल्यूम फाइंड करना होता है, क्योंकि कैपेसिटी जो है डायरेक्टली वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। तो पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इसमें मेरे को हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो हाइट तो यहाँ डायरेक्ट दे नहीं रखी है, तो पहले मेरे को इसकी हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। तो हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया कि अंडर रूट में
एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। यहाँ एल और आर मेरे को दे रखे हैं, तो अंडर रूट में एल स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 होता है। यहाँ अंडर रूट में इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, ये आएगा 576। अब 576 का हम करेंगे स्क्वायर रूट। डिवीज़न मेथड से कर लेते हैं, वो बिल्कुल आसान होता है। पीछे से 2 नंबर का पेयर बनाया 2 डिजिट का, यहाँ पे एक ही बच गया तो इसी को पेयर मानेंगे। 5 के नीचे स्क्वायर नंबर लिखना है, 2 2 जार 4 हो गया, माइनस करके 1, ऊपर से 7 6 पूरा उतर गया। यहाँ 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आ गया। अब यहाँ पर और यहाँ पर एक सेम नंबर लेना है मेरे को, ताकि इतना आ जाए। वो बात बनेगी 4 से, यहाँ 4 लगाऊंगा तो 44 हो गया। 44 को 4 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 176 पूरा आ जाएगा। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था और इसका स्क्वायर रूट आ गया है 24 सेंटीमीटर। अब हाइट मेरे को मिल गई, तो अब हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं इसका। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल 1/3 पाई आर स्क्वायर हाइट, वैल्यू फिल करते हैं। 1/3 पाई की जगह यहाँ पर कुछ दिया नहीं हुआ है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट 22/7 लेना होता है। और रेडियस यहाँ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7 और हाइट हमने अभी भी फाइंड की है 24। अब यहाँ पर 7 से तो 7 कट गया, 3 से 24 पूरा कट रहा है, 3 1 जा 3 8 जा 24 हो गया। ऊपर में देखिए यहाँ 22 है और 7 × 8 7 8 जा 56, इन दो को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। अब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 56 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 का 2 और ये 1 आ गया, 5 2 जा 10 11 आ गया। क्रॉस फिर से यही आ जाएगा 2 1 1, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। 1 2 3 2 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना तो ये वॉल्यूम आया है। अभी सिर्फ वॉल्यूम आया है, हमने अभी कैपेसिटी भी फाइंड करनी है। तो कैपेसिटी अब देखिए किस तरह से फाइंड की जाती है। यहाँ पर देखिए कैपेसिटी, अब कैपेसिटी डिपेंड होती है वॉल्यूम के ऊपर। अगर आपका वॉल्यूम दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब में, तो पहले मैं लिख के ही बता देता हूं, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। अगर वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब है तो कैपेसिटी हो जाएगी 1 लीटर बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसे मैं प्रैक्टिकली भी आपको समझा ही देता हूं। देखिए लेट सपोज अगर कोई क्यूब है, उसका वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब कब आएगा? जब आपके पास कोई ऐसा बर्तन होगा जिसकी तीनों साइड्स 10 10 10 होंगी, मल्टीप्लाई करके 1000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब इतने बड़े बॉक्स को आप इमेजिन कर लीजिए कि जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब 10 सेंटीमीटर हो, तो इस बॉक्स के अंदर जो है ना 1 लीटर पानी आ जाएगा। समझ गया प्रैक्टिकली? तो ये रिलेशन तब होता है जब वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में होता है। अगर यही चीज मीटर क्यूब में होती है तो फिर कुछ और लगाते हैं यहाँ पे, वो आगे क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। तो यहाँ वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब में ही आया है आपका 1232 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई में 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर पर सेंटीमीटर क्यूब। अब cm क्यूब से cm क्यूब कट गया। यहाँ इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 प्लेस पीछे से छोड़कर डेसिमल लग जाएगा, यानी 1 2 3 यहाँ लग जाएगा, तो 1.232 और ये आ गया लीटर्स। तो इसकी हमने ये कैपेसिटी फाइंड कर दिया फर्स्ट पार्ट के अंदर। अब इसी का सेकंड पार्ट है, अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर, यानी ये हाइट है 12 और ये स्लांट हाइट है 13। हमें यहाँ पे रेडियस मालूम नहीं है, तो हमको पहले रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। तो रेडियस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर। वैल्यू लगाते हैं, एल दिया हुआ है 13 यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस हाइट दे रखी है 12 यानी कि 12 का स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर 13 का स्क्वायर 13 × 13 होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। अंडर रूट के अंदर इनका डिफरेंस करेंगे तो ये 25 आ जाएगा
और 25 का स्क्वायर रूट सबको पता होता है कि ये 5 होता है, तो रेडियस आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह पर 22/7 हो गया और रेडियस की जगह पर 5 इंटू में 5 हो गया और हाइट की जगह पर यहाँ पर 12 हो गया। अब कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। 3 और 12 कट रहा है यहाँ पे, 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 4 ज़ा 12 हो गया। अब 7 नीचे है, ऊपर 5 5 22 है, तो ये तो नहीं कटेंगे, तो ऊपर ऊपर का प्रोडक्ट कर लेते हैं। ऊपर में देखिए 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 हो गया, तो ये तीनों 100 हो गए और ये 22 है, तो फाइनली मल्टीप्लाई होकर 2200 आ गया और अपॉन में ये 7 है। यहीं पे छोड़ देते हैं हम क्वेश्चन को, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मैंने वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। अब मैं इसकी कैपेसिटी फाइंड करता हूँ। तो कैपेसिटी इसकी हो जाएगी, लिख देते हैं पहले फॉर्मूला, याद भी रह जाएगा आपको। वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब इनटू में 1 लीटर अपॉन में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ आया है 2200 अपॉन में 7 सेंटीमीटर क्यूब इनटू में 1 लीटर अपॉन में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल इस तरह से आपको प्रेजेंटेशन करनी है। cm क्यूब से cm क्यूब कट गया। अब यहाँ पर 2200/7 और यहाँ है ये 1000, तो 1000 के ये 0 कट जाएंगे, इससे एक से एक 0 कट गया, दूसरी से ये दूसरी 0 कट गई। अब यहाँ 10 बच गया, तो 10 से 22 कट जाएगा, ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 पे डिवाइड करके 5 आ गया और ये 2 से डिवाइड होकर 11 आ गया। अब ऊपर सिर्फ 11 बचा है, 11 इंटू 1 बचा है, तो 11 इंटू 1 हो गया 11 और नीचे 7 इंटू में 5 बचा है, 7 5 ज़ा 35। यहीं आप आंसर छोड़ सकते हो, बुक में भी यहीं छोड़ा हुआ है। तो इतना लीटर्स, ये इसकी कैपेसिटी हो गई है। ये इसका सेकंड पार्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। कोन की हाइट दी हुई है 15 सेंटीमीटर। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसका वॉल्यूम 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। तो इसके बेस का रेडियस फाइंड करना है। यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। पाई की जगह यहां इस क्वेश्चन में 3.14 का यूज करना है। अब यहां हमें आर फाइंड करना है। ये जो आर वेरिएबल है ये हमको मिलता है वॉल्यूम के फॉर्मूले के अंदर। तो वॉल्यूम यहाँ पे हमको दे ही रखा है, तो हमें स्टार्टिंग वॉल्यूम ऑफ कोन से ही करनी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ लेफ्ट साइड में वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर हाइट इज इक्वल टू 1570। 1/3 एज इट इज इनटू में पाई। पाई की जगह यहाँ पर यूज करना है 3.14। तो इसका डेसिमल हटाकर मैं इसे 314/100 लिख सकता हूँ। डेसिमल ही हटाया सिंपली मैंने, तो यहाँ पे 314/100 लिख लिया मैंने। इनटू में आर, आर मेरे को यहाँ फाइंड ही करना है, तो आर स्क्वायर एज इट इज हो गया। इनटू में हाइट, हाइट 15 दे रखी है और ये सब बराबर है 1570 के। अब आर चाहिए, तो आर वेरिएबल को यहाँ पर हम अकेला बचा लेंगे। दूसरी तरफ लिखा हुआ है 1570। अब आर के पास से ये सब चीज़ें यहाँ से दूसरी तरफ चली जाएंगी। जो आर के पास मल्टीप्लाई में ऊपर है ये वैल्यू नीचे चली जाएंगी, यानी 314 नीचे आ जाएगा और इनटू में ये 15 भी नीचे आ जाएगा। और जो आर के यहाँ डिवाइड में है वो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में यानी ऊपर चले जाएंगे, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 से 15 कट रहा है, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15 हो गया। ज़रा इस वैल्यू पे ध्यान दीजिए, ये 314 लिखा हुआ है, ये 1570 लिखा हुआ है। 3 5 ज़ा 15 होता है और 14 5 ज़ा 70 होता है। ये 314 इससे पूरा पूरा कट रहा है। 314 से इसे डिवाइड करेंगे 1 आएगा और इसको 314 से डिवाइड करेंगे तो पूरा ये 5 पे जा रहा है। और यहाँ 5 और यहाँ 5, ये 5 से 5 कट कर यहाँ 1 हो गया और यहाँ से ये कट के 1 हो गया। अब बचा है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 100, सिर्फ 100 बचा है और ये वैल्यू आर स्क्वायर की, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100।
r निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट। तो r की वैल्यू आ जाएगी 10, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट होता है अंडर रूट में 10 इंटू 10, तो एक 10 बाहर आ जाएगा तो 10 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 4 देखिए, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर किसी राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम 48 पाई है और उसकी हाइट 9 सेंटीमीटर है, तो उसके बेस का डायमीटर फाइंड करना है। यानी यहाँ पे हमें वॉल्यूम पता है, यहाँ पे हमें हाइट पता है इसकी ये 9 सेंटीमीटर, और ये इसमें डायमीटर फाइंड करना है। अब डायमीटर होता है रेडियस का डबल, तो पहले तो हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, उसके बाद में हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करके डायमीटर फाइंड कर लेंगे। तो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही ये भी है। तो यहाँ जो रेडियस मिलेगा वो मिलेगा हमको वॉल्यूम के फॉर्मूले में। तो यहीं से हमें शुरुआत करनी है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू में h, ये बराबर 48 पाई। अब यहाँ क्वेश्चन में ना यहाँ पाई दे रखा है आपको आंसर में, तो यहाँ पाई की जगह वैल्यू मत रखना, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में सीधा सीधा पाई से पाई कट जाएगा। दोनों तरफ पाई सेम ही है ना, ये कट गया। जो बचा है अब वैल्यू फिल कर लेते। 1/3 इंटू में रेडियस तो फाइंड ही करना है, और इंटू में हाइट दे रखी है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 48। अब r यहाँ पे बचा लेंगे, r स्क्वायर इज इक्वल टू 48। r के पास में ऊपर मल्टीप्लाई में 9 है, तो ये आ जाएगा नीचे, और यहाँ नीचे 3 है, ये आ जाएगा ऊपर। अब 3 से 9 कट गया, ये 3 पे आ गया, और 48 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है। 3 1 जा 3 होता है, और 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 होता है। अब 16 1 जा 16, नीचे कुछ बचा नहीं है, तो फाइनली r स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 16। वैल्यू r की चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे 16 का हम स्क्वायर रूट कर लेंगे। 16 के दो सेम जो फैक्टर्स आते हैं वो होते हैं 4 इंटू 4, हमें बिल्कुल सेम चाहिए होते हैं ना यहाँ, और 2 में से एक बाहर निकालना होता है। तो यहाँ पे r की वैल्यू आ गई है 4। इट मीन्स इस क्वेश्चन में रेडियस तो है 4 सेंटीमीटर, लेकिन हमने फाइंड करना है डायमीटर। तो देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू, ये रेडियस का डबल होता है, रेडियस आया है 4 सेंटीमीटर, तो इंटू में 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 5 देखिए, अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। एक कोन की शेप की पिट है, यानी कि गड्ढा है। तो देखिए गड्ढा तो इस तरह ही होगा, और इसका जो टॉप है, इसके टॉप का डायमीटर दे रखा है, यानी यहां से यहां तक ये डायमीटर है, और ये डायमीटर दिया हुआ है 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। डीप कहां से होगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक चोंच तक ये गड्ढा है, ये इसकी डेप्थ है, ये गहराई है। तो इस केस के अंदर ये कोन की हाइट हो गई है, तो यहां हमें हाइट भी दे रखी है इस कोन की, ये है 12 मीटर। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। तो बताइए इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। तो इसकी कैपेसिटी फाइंड करने के लिए पहले हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। तो हम इसका पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ पिट, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, कोन का 1/3 पाई r स्क्वायर हाइट। 1/3 पाई की जगह पर 22/7, और रेडियस देखिए यहाँ हमें डायरेक्ट नहीं दे रखा है, तो हमें डायमीटर दे रखा है ना, तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो इस 3.5 को हम हाफ कर लेंगे, यानी ये 3.5/2 हो गया, इतना मीटर। तो ये वैल्यू हम r की जगह लिखेंगे 3.5/2 इंटू में 3.5/2, और इंटू में हाइट यहाँ पर 12 मीटर है। इसमें काटते हैं, अगर कुछ कट रहा है तो 3 से 12 कट रहा है, मैं यहाँ से डायरेक्ट ही काट देता हूँ। 3 1 जार और ये 3 4 जार 12 हो गया। 2 2 जार 4 होता है, और ऊपर भी 4 है, तो इन दोनों से ये 4 कट गया, इन दोनों 2 से ये 4 पूरा कट गया। 3.5 का डबल 7 होता है, तो 3.5 1 जार और 3.5 2 जार 7 हो गया। फिर इस 2 से 22 कट रहा है, तो यहाँ 2 1 जार 2 हो गया, इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 11 हो गया। लेकिन नीचे तो सब कुछ ही कट गया है, ऊपर में सिर्फ 11 और इंटू में ये 3.5 बचा है, तो 11 इंटू में 3.5
इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। 3.5 इंटू 11, ये 35 आ गया, क्रॉस अगेन 35 आ गया, यहाँ 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3 और पीछे से एक डिजिट छोड़कर डेसिमल। ये वैल्यू आ गई है 38.5। मीटर में क्वेश्चन है, ध्यान देना, तो मीटर का क्यूब लगाएंगे। तो वॉल्यूम तो हमने इसका फाइंड कर दिया है, अब हमें इसमें कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो कैपेसिटी के लिए मैंने पीछे बताया था आपको रिलेशन, जब सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम होता है, और मैंने बोला था कि आगे जब मीटर क्यूब में वॉल्यूम आएगा तब मैं उसका रिलेशन बताऊंगा। तो कैपेसिटी अब देखिए इस केस में क्या होगी। तो कैपेसिटी हो जाएगी, अगर वॉल्यूम इन मीटर क्यूब है तो फिर मल्टीप्लाई की जाती है 1000 लीटर अपॉन में 1 मीटर क्यूब से। यानी अगर आपका वॉल्यूम मीटर क्यूब के अंदर है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 लीटर पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब के अंदर ना 1000 लीटर होते हैं। इसे भी प्रैक्टिकली समझा देता हूं, 1000 लीटर आएंगे पर मीटर क्यूब में। देखिए 1 मीटर क्यूब, अगर आपके पास कोई ऐसा क्यूब है, क्यूब की शेप की कोई टंकी है जिसकी सारी लेंथ ब्रेड्थ हाइट 1 है, 1 1 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ये आ जाएगा 1 मीटर क्यूब। तो ये 1 मीटर क्यूब का एक टैंक बन गया है। इमेजिन ही कर लीजिए 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर 3 फीट से भी ज़्यादा होता है। तो इतने बड़े टैंक के अंदर ना 1000 लीटर पानी आ सकता है। इसे आप समझ गए रिलेशन को। तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो वो वाला रिलेशन लगेगा, और अगर वॉल्यूम मीटर क्यूब में है तो फिर इंटू 1000 लीटर पर मीटर क्यूब लगता है। अब यहाँ वॉल्यूम हमें दे रखा है मीटर क्यूब में, तो हम लिखेंगे 38.5 मीटर क्यूब इंटू में। अब जरा क्वेश्चन पे लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, कैपेसिटी इन किलो लीटर्स, किलो लीटर में हमने फाइंड करना है। और आपको पता होगा कि किलो का मतलब ही होता है 1000, किलो का मतलब 1000 ही तो होता है। तो इस 1000 की जगह पे मैं यहाँ के भी तो लिख सकता हूँ और यहाँ एल की जगह एल लिख सकता हूँ। तो 1000 लीटर को मैं किलो लीटर लिख सकता हूँ, और अपॉन में ये मीटर क्यूब हो गया। अब मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया, और यहाँ पे 1 है, और 38.5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 38.5 ही आ जाएगा, और वैल्यू आ गई है किलो लीटर्स। यानी इतने 1000 लीटर पानी आ सकता है इस टैंक में, 38.5 लीटर्स। तो हमने किलो लीटर में कैपेसिटी फाइंड करनी है। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 6 देखिए, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम हमें दे रखा है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, अगर इसके बेस का डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, फिर फाइंड करनी है आपने ये 3 चीजें। नंबर 1 हाइट ऑफ द कोन यानी कि h, नंबर 2 स्लांट हाइट ऑफ द कोन यानी कि l, और नंबर 3 पे फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो ये 3 चीजें फाइंड करनी है। इनमें से हमको डायमीटर जो दिया हुआ है, इससे पहले तो हम रेडियस बना लेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में रेडियस का यूज होता है। तो 28 का हाफ हो जाएगा रेडियस, यानी कि 14 सेंटीमीटर। अब हम पहले हाइट फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें वॉल्यूम दे रखा है और रेडियस दे रखा है। वॉल्यूम के फॉर्मूले के अंदर रेडियस और हाइट दोनों होती हैं। तो वॉल्यूम से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। हमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ कोन, ये बराबर है 9856 सेंटीमीटर क्यूब के। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर हाइट, ये बराबर 9856। वैल्यू फिल करते हैं, ये 1/3 हो गया, पाई की जगह 22/7 हो गया। रेडियस हमको पता चल गया है 14, तो 14 इंटू में 14 कर लेंगे, और यहाँ h हमें अननोन है, तो यहाँ इस इक्वेशन से हमें h मिल जाएगी 9856 के ये बराबर है। अब h को बचा लेंगे अकेला, यहाँ h को हम बिल्कुल अकेला बचा लेंगे, और इज इक्वल टू यहाँ है 9856। अब यहाँ कुछ कट रहा है तो पहले मैं काट लेता हूँ। यहाँ 7 और 14 कट रहे हैं ना, तो थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। 7 1 जार और ये 7 2 जार, ये कट गया। हाइट के पास में 2, 14 और 22 ऊपर लिखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ जाकर ये नीचे आ जाएंगे। 22 इंटू में 14 इंटू में 2 आ गया। हाइट के इधर यहाँ पे डिवाइड में 3 है, दूसरी तरफ जाकर ये ऊपर मल्टीप्लाई में लग जाएगा। अब इधर में हमको सिंप्लीफिकेशन करनी है बड़े ध्यान से। देखिए 2 से ये वैल्यू कट जाएगी क्योंकि पीछे 6 है।
तो 2 1 ज़ा 2 हो गया और इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे रफ में 9 8 5 6 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ा 8 हो गया, माइनस करके 1, ऊपर से 18 आ गया। 2 9 ज़ा होता है 18, ऊपर से 5 आ गया। और 2 4 ज़ा नहीं सॉरी 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा ये 4 हो गया, माइनस करके 1 आ गया, ऊपर से 6 आ गया। और फिर 2 8 ज़ा होता है 16, पूरा कट गया। 4 9 2 8 वैल्यू आ गई है 4 9 2 8। अब यहाँ पीछे में 8 है तो, और यहाँ पे 22 है। मैं इसे ट्राई करता हूँ कि क्या ये 22 से पूरा कट रहा है। उम्मीद है कि कट जाइए। तो यहाँ पर इसे डिवाइड कर लेते हैं। 4 9 2 8 22 22 2 ज़ार होता है 44, माइनस किया 9 में से 5 गया तो 4 गया तो 5 आया, ऊपर से उतारा तो ये 2 आ गया 52। अगेन ये 2 पे ही जाएगा, 44 आ गया, माइनस करके तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और ऊपर से 8 उतारा तो 88। 22 4 ज़ार होता है 88। तो ये पूरा कट गया। ऐसे आप ट्राई कर लेना। तो 22 1 ज़ार 22 और ये 22 से कट के आ गया 224। अब नीचे 14 बचा है, हम इसे 14 के लिए चेक कर लेते हैं, शायद ये कट जाए। तो 224 को 14 से डिवाइड करते हैं। 14 1 ज़ार हो गया 14, माइनस किया 22 में से 14 गए तो 8 आया, ऊपर से 4 उतारा 84 पूरा आता है 14 के टेबल में। 14 6 ज़ार होता है 84, तो ये भी पूरा चला गया। 14 1 ज़ार 14 और ऊपर 2 2 4 कट के आ गया यहाँ पे 16। जो बचा है एक बार कॉपी कर लेता हूँ, साफ दिखाई देने लगेगा। h इज इक्वल टू, ऊपर सिर्फ 16 मल्टीप्लाई 3 बचा है और नीचे कुछ भी नहीं है। तो 16 इंटू 3, 16 3 ज़ार होता है 48, तो 48 सेंटीमीटर। तो एक चीज तो हमने फाइंड कर दी है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने हाइट फाइंड कर दी है। अब सेकंड हम फाइंड करेंगे स्लांट हाइट। स्लांट हाइट फाइंड की जाएगी हाइट से और रेडियस की हेल्प से। तो अब स्लांट हाइट के लिए देखिए, फॉर्मूला आपको पता ही होगा स्लांट हाइट का। यहां से क्वेश्चन करेंगे। अब स्लांट हाइट को एल से डिनोट करते हैं, अंडर रूट में हाइट का स्क्वायर और प्लस में रेडियस का स्क्वायर होता है। हाइट अभी अभी हमने फाइंड की है जो कि है 48, तो 48 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में रेडियस यहाँ हमने शुरू में बनाया था जो कि है 14 सेंटीमीटर। यहाँ 14 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर करेंगे। अब 48 को 48 से मल्टीप्लाई आप करोगे, यहाँ वीडियो में करेंगे बहुत लेंथी हो जाएगा। तो 48 को 48 से मल्टीप्लाई करके आएगा 2304, प्लस में 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 होता है 196। अंडर रूट में इनका कर लेंगे सम आ जाएगा इनका 2500। अब 2500 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। बहुत स्मार्टली कर सकते हैं हम इस चीज को। इसे हम ब्रेक कर लेंगे 25 इंटू में 100। 25 के दो सेम फैक्टर्स आते हैं 5 इंटू में 5, और 100 के दो सेम फैक्टर्स आते हैं 10 इंटू में 10। इन दो 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, इन दो 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा, और 5 10s are फाइनली ये बन गया 50। तो 50 सेंटीमीटर आ गई है स्लांट हाइट यानी कि एल। तो दो जवाब हमने दे दिए हैं। अब हमने इसमें थर्ड पार्ट में कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है यानी कि CS से। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हम यहाँ पे फाइंड कर देते हैं। थर्ड पार्ट के लिए शॉर्ट में लिखता हूँ कर्व्ड, ये पूरा ही लिख देते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। फॉर्मूला होता है πRL। पाई की जगह 22/7 इंटू में रेडियस है 14, और L अभी अभी जस्ट हमने फाइंड किया है स्लांट हाइट जो कि है 50 सेंटीमीटर, तो इंटू में 50। यहाँ 7 से 14 कट गया, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14 हो गया। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो गया, 100 इंटू 22 ये आ गया 2200। क्योंकि ये एरिया है और सेंटीमीटर में क्वेश्चन चल रहा है तो सेंटीमीटर का हम स्क्वायर लगाएंगे। ये इसका थर्ड पार्ट का आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, राइट ट्राइंगल ABC with sides 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side 12 cm. Find the volume of the solid so obtained. एक राइट ट्राइंगल है जिसकी ये 3 साइड दे रखी है। एक साइड उसकी 5 सेंटीमीटर है, एक उसकी 12 सेंटीमीटर है, और सबसे बड़ी जो है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर।
तो ये जो 13 सेंटीमीटर है ये इसकी हाइपोटेन्यूज होगी। अब इस फिगर को जो है यहाँ 12 सेंटीमीटर वाली साइड से यहाँ टिप से पकड़ के और ऐसे इसको रिवॉल्व कर दिया, यानी गोल गोल घुमा दिया। जब ऐसे इसे गोल गोल घुमाएंगे ना तो हवा के अंदर इमेजिनरी एक कोन बन जाएगा। वो कोन किस तरह का बनेगा, देखिए यहाँ 12 जो साइड है यहाँ से घुमाया है ना, तो ये तो बिल्कुल इसी तरह से परपेंडिकुलर ही रहेगी, तो ये तो रहेगी 12 सेंटीमीटर। और यहाँ से जब इसको ऐसे घुमाया, अभी तो ट्राइंगल इतना था, हाफ था, जब ऐसे इसको घुमाया तो ये जो 5 सेंटीमीटर है, इस 5 सेंटीमीटर का नीचे बेस में एक सर्कल तैयार हो जाएगा और हवा के अंदर एक यहाँ पर एक कोन तैयार हो जाएगा, इस तरह का कोन बन जाएगा। तो इस कोन की जो हाइट होगी ये यहाँ पर होगी 12 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है ये होगा 5 सेंटीमीटर। अब इस सॉलिड का आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम वॉल्यूम फाइंड कर देंगे, बिल्कुल सिंपल है। हमें R पता है, H पता है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। कौन है ये, तो 1/3 पाई R स्क्वायर हाइट, 1/3। यहाँ पाई को आपको सॉल्व नहीं करना, तो पाई एज इट इज रखिए और रेडियस की जगह लिख लीजिए 5 इंटू में 5 और हाइट की जगह पर 12। अब कुछ कट तो रहा नहीं है, यहाँ पे नहीं कट रहा, तो अब इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट करेंगे तो 5 12 60 और ये 300 और यहाँ पे 3, इस 3 से मैं इस 12 को काट ही लेता हूँ, ये कट रहा है, ये 4 आ गया। 5 5 25, 25 इंटू 4 100 और ये पाई आ गया, तो 100 पाई आ गया। और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब। पाई मैंने सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि इसी से रिलेटेड जो है ना नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, और बुक के अंदर भी इसमें पाई को सॉल्व करके नहीं दिखाया है, यहाँ पीछे भी इसका आंसर यही है। तो इसका जो वॉल्यूम है ये इतना आ गया है, ये इसका आंसर है। अब 8th क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इसे भी इसके साथ साथ ही समझ लीजिए। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए, इफ द ट्राइंगल ABC इन क्वेश्चन 7, अगर क्वेश्चन 7 के अंदर जो ट्राइंगल है ये वाला अबव इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अब इसको 5 सेंटीमीटर से घुमाना है, तो देखिए 5 सेंटीमीटर से घुमाना है तो 5 सेंटीमीटर को ऐसे ऊपर खड़ा करना पड़ेगा। जब इसे ऐसे हम घुमाएंगे ना तो फिर कौन क्या तैयार होगा वो देखिए। अब जमीन में आ गया है 12 सेंटीमीटर, यानी हाइट तो होगी इसकी 5 सेंटीमीटर और जमीन में है ये 12 सेंटीमीटर। तो जो कोन तैयार होगा वो इस तरह का तैयार होगा, ये हवा में इस तरह से इस तरफ भी ऐसे घेर लेगा यहाँ पे और ये ऐसे। तो इस कोन का जो यहाँ पे इस बार रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 12 और इसकी हाइट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसकी हाइट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और इसका रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन पे थोड़ा और ध्यान देते हैं। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो अब इसका वॉल्यूम फाइंड कीजिए। तो पहले मैं इसका वॉल्यूम ही फाइंड कर लेता हूँ, आगे की बात हम बाद में पढ़ेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई R स्क्वायर हाइट, 1/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, रेडियस की जगह हम ले लेंगे 12 इंटू में 12 और हाइट की जगह ले लेंगे 5। यहाँ 3 12 से कट रहा है, 3 1 ज़ा और ये आ गया 4 पे। 12 पंजे 60 और 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 240 और सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ गया। तो 7th और 8th के वॉल्यूम देख लीजिए एक बार, 100 पाई और 240, ये सॉरी पाई तो लिखा ही नहीं यहाँ पे, ये पाई भी लिखा जाएगा, दोबारा लिख देता हूँ काट के, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आगे इसमें कहा है फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द 2 सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। अब क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 में ये जो 2 सॉलिड आए हैं इनका जो वॉल्यूम आया है इसका हमने रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड कर देंगे, बिल्कुल सिंपल है। अब लिखते हैं रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो। क्वेश्चन 7 में पहले पूछा है हमसे और क्वेश्चन 8 को बाद में बोला है, तो जो 7 वाले क्वेश्चन का आंसर है उसे हम ऊपर लिखेंगे। ये है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब
और क्वेश्चन 8 में जो वॉल्यूम आया है ये है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सीएम क्यूब से सीएम क्यूब कट गया, पाई से पाई कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, बचा है 10/24। ये भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ये 2 से कट के 5 आ गया और ये 2 से कट के 12 आ गया। तो जो रेशियो आई है वो आई है 5:12, यानी इनके वॉल्यूम में इतना रेशियो होगा। अब इस रेशियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जनरल नॉलेज की बात है। जनरल नॉलेज की बात ये है कि यहाँ जो 5 और 12 है ना, दोनों केसेस में वो इनके रेडियस है। यहाँ देखिए, पहले पार्ट में रेडियस 5 था और दूसरे पार्ट में रेडियस 12 था, तो इसका जो रेशियो वो 5:12 ही आया है। इस बात से हम क्या समझ रहे हैं? इस बात से ये समझ रहे हैं कि इन दोनों के जो वॉल्यूम में जो रेशियो है ना, वो डायरेक्टली इनके रेडियस पे डिपेंड है। जितना इनके रेडियस में रेशियो होगा ना, उतना ही इनके वॉल्यूम में भी रेशियो होगा। ये 8th क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। एक गेहूं का ढेर है, हीप बोलते हैं ढेरी को। तो जैसे ऊपर से अगर गेहूं डालेंगे तो वो कोन की शेप में बन जाती है ढेरी। इसका डायमीटर दे रखा है 10.5 मीटर और इसकी हाइट दे रखी है 3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ये 3 मीटर है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। आगे भी क्वेश्चन है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। अब इस ढेरी को जो है कैनवस से ढकना है, कपड़े से ढकना है ताकि ये बारिश से बचाया जा सके। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड, तो इसके अंदर कितना कैनवस चाहिएगा इस ढेरी को ढकने के लिए, ये भी फाइंड करना है। तो हमें दो चीज फाइंड करनी है, पहले हमको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हीप इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर हाइट। 1/3 पाई की जगह लेंगे 22/7 और r रेडियस। अब आप समझ लीजिए, यहाँ क्वेश्चन में हमें डायमीटर दे रखा है 10.5 मीटर, तो रेडियस इसका हाफ होता है, तो 10.5 का हम हाफ कर देंगे। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मैं डेसिमल हटा लूंगा, तो नीचे 0 लग जाएगा। फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेंगे तो 5 से ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर 21 आ गया, नीचे 4 आ गया, तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई होने में आसान रहेगी। ये हम r की जगह पर लिख लेंगे, तो r लेंगे 21/4 इंटू में 21/4 और हाइट दे रखी है यहाँ पे हीप की 3 मीटर इंटू में 3। अब कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। 3 से 3 कट गया पूरा पूरा, यहाँ पे 7 से 21 कट गया, 3 पे आ गया। 4 से 22 कट जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया, ये 2 से डिवाइड करने पर 11 आ गया। अब ऊपर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नीचे से कट रही हो, तो ऊपर बच गया है 11 इंटू में यहाँ 3 बच गया इंटू में 21 और 4 और 8 नीचे, 4 और 2 नीचे बच गए, तो 4 2 8 नीचे आ गया। अब ऊपर ऊपर का प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट करेंगे 11 3 33 हो गया। 33 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 3 2 6 हो गया। क्रॉस अगेन 3 और 6 हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ 6 6 9 3 6 9 3। इसको 8 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 6 9 3 8 8 8 जार होता है 64, माइनस करके 5 आ गया, ऊपर से 3 आ गया। इसके बाद 8 8 जार 64 ज़्यादा आ जाएगा, तो 8 7 पे देखते हैं, 7 8 जार 56 वो भी ज़्यादा है, तो फिर 6 पे ही जाएगा ये, तो 6 पे जाएगा। 6 8 जार 48 आ गया, 13 में से 8 गया तो यहाँ 5 आ गया, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया और फिर से 8 7 जार फिर से 8 6 पे जाएगा ये, 8 6 जार 48 आ गया, माइनस करके 2 आ गया, फिर यहाँ 0 लगा लिया, फिर 8 2 जार 16 हो गया, माइनस करके 4 आ गया और यहाँ 0 लगा के यहाँ पे ये 5 पे पूरा चला गया, 8 5 जार 40। तो डेसिमल में आंसर आ गया है 86.625 मीटर क्यूब। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हमने कर दिया है, इसका हमने वॉल्यूम फाइंड कर दिया है। अब कैनवस रिक्वायर्ड के लिए काम करते हैं। अब हमने फाइंड करना है कि इस ढेरी को ढकने के लिए कितने कैनवस की जरूरत पड़ेगी। देखिए इस ढेरी की जो शेप है ये है कोन की शेप की, और यहाँ पे कपड़ा लगेगा सिर्फ साइड साइड में, क्योंकि जमीन में तो यहाँ पे दाने पड़े हुए हैं ना, ये एरिया में तो कपड़ा लगेगा ही नहीं यहाँ पे।
इट मीन्स कि इसका हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। जितना कर्व सरफेस एरिया होगा इस हीप का, इतना ही कपड़ा लगेगा इसको ढकने के लिए। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, जिसमें हमें रेडियस यहाँ पे पता है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन एल यानी कि जो स्लांट हाइट है ये हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट पता नहीं है, ये हमको निकालनी पड़ेगी आर की और एच की हेल्प से। तो पहले हम स्लांट हाइट फाइंड कर लेते हैं क्वेश्चन में, यानी कि एल। एल का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस में रेडियस का स्क्वायर। यहाँ वैल्यू फिल करते हैं। क्वेश्चन में हाइट है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, और रेडियस 21/4 है, 21/4 इसका होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो गया। यहाँ पे 21 × 21 ऊपर में हो जाएगा ये 441, और नीचे 4 × 4 ये हो जाएगा 16। अब इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 16 का और 1 का 16। 16 को यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, और ऊपर फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 9 हो गया 144। यहाँ 16 को 16 से डिवाइड करके 1 आएगा, 1 को 441 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 441 ही आ जाएगा। अब ऊपर में इनका ऐड कर देंगे, 144 + 441 ये वैल्यू आ जाएगी 585, और अपॉन में है ये 16। अब 16 का तो पूरा स्क्वायर रूट निकल जाता है, 4 4 16 होता है, तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो इसे तो मैं बिल्कुल बाहर कर लेता हूँ, यहाँ पे 4 हो गया। अब ऊपर में बच गया √585। अब इस वैल्यू का मेरे को स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट हम फाइंड कर लेते हैं डिवीजन मेथड से। तो अब डिवीजन मेथड को यहाँ ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है। 585 2 का पेयर बना लिया, यहाँ ही अकेला बच गया। इसके नीचे 2 2 हमने 4 लिखना है, माइनस करके 1 आ गया, ऊपर से 85 आ गया। यहाँ 2 में 2 ऐड किया तो 4 आ गया। यहाँ पर अब एक सेम नंबर लिखना है, ताकि इससे छोटा या इसके बराबर नंबर आ जाए। बात बनेगी 4 पे, 44 4 होता है 176। माइनस करेंगे, 15 में से 6 गया तो 9 आ गया, 7 में से 7 0, 1 में से 1 0। अब डेसिमल के बाद कम से कम 2 डिजिट तक तो हमको सिंप्लीफाई करना चाहिए। इसके लिए यहाँ पॉइंट लगा के हम 0 0 के 2 सेट बना लेंगे, तो ये सेट उतर जाएगा स्टेप के अंदर। यहाँ 900 बन गया। अब 900 यहाँ पे बन गया, और यहाँ मेरे को लिखना पड़ेगा 44 में जो 4 ऐड करके आएगा, 44 में 4 ऐड करेंगे तो 48 आ गया। यहाँ 48 लिखना है, इसके और इसकी जगह पे सेम नंबर होना चाहिए। तो इसके नीचे जो है मैं 900 से छोटा ही लिख सकता हूँ। यहाँ पे 48 है, अगर मैं इसे 2 भी लिखता हूँ ना, यहाँ पे 482 को 2 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो मुझे साफ दिख रहा है वो 900 से बड़ा आएगा। इट मीन्स मुझे 1 पे ही ले जाना पड़ेगा। तो 481 1 हो गया 481। यहाँ 10 में से 1 गया तो 9 आ गया, या 9 में से 8 गया तो 1 आ गया, और यहाँ पे 8 बच गया, 8 में से 4 गया तो 4 आ गया, 419। अब अगला सेट उतार लेता हूँ 0 का, और यहाँ पे 481 के अंदर मेरे को 1 ऐड करके 482 ये यहाँ पे लिखना है। और अब यहाँ पर और यहाँ पर मेरे को कोई सेम नंबर चाहिए, ताकि इससे छोटा आए या इसके बराबर आ जाए, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो ये 41,000 है, और ये है 4,800 तक फिगर जा रही है। तो अगर मैं इसे 9 पे भी ले जाऊंगा तो शायद ये ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इसे 8 पे ट्राई कर लेता हूँ। पहले रफ में देख लेता हूँ, 482 और यहाँ 8 लगा के इसको 8 से ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 8 8 जा 64 का 4, यहाँ 6 आ गया, 8 2 जा 16, 17 18 19 20 21 22, यहाँ 22 का 2 कैरी आ गया, 8 8 जा 64, 64 में 2 जोड़ा तो 66 आ गया, और 8 चौक 32 और 6 38 आ गया, 38625 आ गया। यहाँ पे कितने पे? 8 पे। ये 38 आ गया ना, 38 के बाद यहाँ 41,000 लिख रहा है, यानी कि अगर 9 लूंगा तो फिर ज़्यादा ही हो जाएगा, तो 8 पे ही बात बनेगी। ये आ गया 38624। अब माइनस करके चाहे कुछ भी आए, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ डेसिमल के बाद आपने 2 डिजिट तक कर दिया, ये मोर देन इनफ है। अब यहाँ आ जाइए इस वैल्यू को लेके, √585 जो है इसकी वैल्यू आ गई 24.18, और अपॉन में लिखा हुआ है ये 4। इस 24.18 को मैं राउंड ऑफ करके 24.2 लिख सकता हूँ। राउंड ऑफ तो आपको आता होगा ना, यह 0.18 है, ये 24.18 जो है ना बिल्कुल 20 के पास है।
और 20 की जगह मैं यहाँ पे सिर्फ 2 भी लिख सकता हूँ 0.2, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, लिखे चाहे ना लिखे पॉइंट के नंबर के बाद। अपॉन में ये 4 हो गया, इसे भी मैं थोड़ा 4 से डिवाइड करके 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 4 से तो पूरा नहीं होएगा ये, तो ये 12.1 आ जाएगा, 12.1 और बाय 2 आ गया। यहाँ मैं एल को छोड़ देता हूँ, तो ये आ गई है स्लांट हाइट 12.1 बाय 2, इतना ये मीटर में है, इतनी मीटर स्लांट हाइट आ गई है। अब इसके बाद मेरे को निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि जितना कैनवस चाहिए। अब इसके लिए हम यहाँ पे काम करते हैं, शीट पे फोकस करना आप। कैनवस रिक्वायर्ड, तो कैनवस होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हीप के बराबर, और हीप है कोन की शेप की, तो फॉर्मूला लगेगा पाई आर एल। पाई की जगह 22/7 लेंगे, रेडियस क्वेश्चन के अंदर 21/4 है, और एल अभी अभी हमने निकाला है जस्ट 12.1, यहाँ देखिए ये रहा नीचे 12.1/2, तो 12.1/2। अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, 7 और 21 कट गए, 1 जार यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 22 से काट लेते हैं, ये 1 पे आ गया, ये 11 पे आ गया। अब 4 से 11 3 12.1 नहीं कटता, तो 11 इंटू में 3 इंटू में 12.1, इनका हमको प्रोडक्ट करना पड़ेगा और फिर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 11 3 जार होता है 33, और यहाँ 12.1 है, यानी 121 यहाँ पॉइंट आ गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 3 1 जार 3 हो गया, 3 2 जार 6 हो गया, 3 1 जार अगेन 3 हो गया, क्रॉस लगा के फिर से 3 6 और 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 3 हो गया, और पीछे से एक डिजिट छोड़कर डेसिमल आ गया, ये आ गया 399.3। तो 399.3 और डिवाइडेड बाय ये 4 है। अब इसको हम 4 से डिवाइड भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं इस तरफ, 399.3 डिवाइडेड बाय 4, 4 9 जार होता है 36, माइनस करके 3 आ गया, ऊपर से 9 आ गया, फिर से 4 9 जार 36 हो गया, माइनस करके 3 आ गया, यहाँ पे ऊपर से 3 उतार लिया। अब क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, 8 4 जार 32 होता है, तो यहाँ 8 आ गया और यहाँ 32 आ गया, माइनस करके यहाँ 1 आ गया, डेसिमल लगा लिया है तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, फिर 4 2 जार ये 8 हो गया, माइनस करके यहाँ 2 आ गया, फिर यहाँ 0 लगा लिया, 4 5 जार ये पूरा 20 आ गया, पूरा का पूरा ये डिवाइड हो गया, वैल्यू आई है 99.825। और ये मीटर में क्वेश्चन चल रहा है और ये हमने एरिया निकाला है, तो मीटर का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। तो इतना मीटर कपड़ा, इतने स्क्वायर मीटर कपड़ा चाहिए इस हीप को ढकने के लिए, ताकि ये बारिश से बच जाए। तो ये इसका आंसर था। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।